आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चार्म कास्टिंग का सेशन। हमारा फर्स्ट क्लास है ये। चार्म कास्टिंग की अगर बात की जाए तो चार्म्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे चार्म्स, वो छोटी छोटे ब्लॉक्स टाइप जिनको हम यूज़ करते हैं एज ए डिज़ाइन, एज ए ज्वेलरी, जिनको आप अपने गले में भी डालते हैं, जिनको आप अपने पेंडेंट में एज ए पेंडेंट यूज़ करते हैं, या एंकलेट्स में भी यूज़ करते हैं। बहुत बहुत सारे तरीक़ों से आप इनको यूज़ करते हैं। कुछ चार्म्स ऐसे होते हैं जो किसी की यादगार में भी डाले जाते हैं, कि किसी इंसान ने हमें दिया है, ये उनकी कोई चीज़ है, तो ये हम एज ए यादगार भी हम डालें। राइट, होता है ना ऐसा कि ये उसकी किसी की चीज़ है, हाफ मैंने रख ली, हाफ सेकंड पर्सन ने रख ली। अगर हम चार्म कास्टिंग से हटके एक अपने डिविनेशन से रिलेटेड बात करें तो चार्म कास्टिंग जो है उसको हम कहते हैं चार्मेंसी। जैसे डाइस डिविनेशन को कहते हैं एस्ट्रोगैलोमेंसी, है ना। जैसे मेंसी वाले जो एनसी वाले जो आते हैं, जिनमें भी हमारी डिविनेशंस होती हैं, जिनमें एनसी लगती है, तो मतलब उनकी रीडिंग की जाना, उनसे प्रिडिक्शन की जाना। तो चार्म कास्टिंग को कहा जाता है चार्मेंसी। वो यूज किस लिए होता है? वो एवरीडे क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। रोज के आपने कोई भी क्वेश्चंस आपने पूछने हो, कैसे भी क्वेश्चंस आपने पूछने हो, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस डिविनेशन टूल को यूज कर सकते हैं। अब इनमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं? आप करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप रोमांस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें आप कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं आप वो भी पूछ सकते हैं, जैसे हम किसी भी डिविनेशन टूल्स में हम पूछते हैं। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई और डिविनेशन भी करते हैं, जैसे टैरो करते हैं, या एंजल्स करते हैं, या और भी बहुत से डिविनेशंस करते हैं। राइट, तो जब हम कोई भी डिविनेशन करते हैं, कोई भी कोर्स अपना कोई भी अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, तो जो हमारा टूल होता है हम उसको क्या करते हैं? स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम क्लीन करते हैं। क्लीन करते हैं। अब क्लीन करने का हमारा क्या प्रोसीजर होता है? सॉल्ट, हम्म, और रनिंग वाटर, और गंगा जल, और अगरबत्ती, और बेल, यस, परफ्यूम, फायर। यस। परफ्यूम तो नहीं, परफ्यूम नहीं होता अगरबत्ती और फायर। ठीक जी। सेज, सेज से भी करते हैं। सेज हाँ, सेज से पता है भी किसी को? करते हैं। तो ये होती है सेज। है। क्या सेज? क्या कैलिफोर्निया सेज है सेज, ये। हाँ जी। क्या चीज इससे है भी मैम? आप हल्की सी इसको बर्न करते हैं और इससे भी धुआं आता है, और जितनी हो जाए उसके बाद आप इसको बर्न भी कर सकते हैं। ये क्या पूरी नहीं कपूर? एक बार में कपूर जलानी ही। सेज कहते हैं इसको सर, सेज। SAGE। अब जो हमारे डिविनेशंस होती हैं बाकी, अब अगर हम बात करें टैरो की, तो टैरो हमारे कार्ड्स हैं। अब उन कार्ड्स को हम वाटर से कर सकते हैं चार्ज, वाटर से क्लीन कर सकते हैं? कर देते हैं, क्या हो गया? नहीं करते ना। मैडम वो छिड़काव कर देते हैं हम यूं करके। नहीं, फिर हाँ, भी ये छिड़काव हो जाता है, बट एक जो हमारी क्लीनिंग होती है, वो क्लीनिंग जो होती है प्रॉपर एक एक चीज पे, वो उससे नहीं होती। वो तो मेडिटेशन से। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम, क्योंकि ये क्या है, ये मेटल्स है, चार्म्स जो है हमारे अलग अलग मेटल्स है। अगर इस पे भी हम सॉल्ट लगा देते हैं तो हो सकता है ये भी खराब हो जाए, काले पड़ सकते हैं ये, या इनका कलर उतर सकता है। तो इनको चार्ज करने के लिए क्या क्या टेक्निक है हमारे पास? हम अगरबत्ती से चार्ज कर सकते हैं इसको, अगरबत्ती चला के उसका धुएं से। हम सेज से कर सकते हैं, हम बेल से कर सकते हैं, सिंगिंग बॉल से कर सकते हैं, और बहुत सिंपल टेक्निक होती है, क्लैपिंग से कर सकते हैं। क्लैप करके भी आप इनको चार्ज कर सकते हैं। और ये बाकी की, यस, बाकी की डिविनेशन की तरह आपने अपने चार्म्स को भी, अपने क्वेरेंट को हाथ नहीं लगाने देना।
जैसे हम कहते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स हैं तो सिर्फ हम ही उनकी रीडिंग करेंगे, तो हम ही उन्हें पिक करेंगे, हमारा क्लाइंट पिक नहीं करेगा। रीजन क्या हम होता है आप उसका? मेरा ना एक इसी पे क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मैंने किसी के यहाँ टैरो सेशन लिया था और मैंने तो बाकायदा कार्ड को टच करके, मतलब मैंने उस पे फिंगर रख के बताया था कि ये कार्ड उठाओ, ये कार्ड। तो मैंने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो बोला नहीं मैंने किया है। देखो, कई होते हैं ऐसी जो टैरो रीडर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आप हाथ लगा लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बहुत वेल नोन है, हाँ वो भी करवाती हैं ऐसे कि नहीं नहीं आप कीजिए, और क्लाइंट भी हाथ लगा लेता है। हम मना क्यों करते हैं? उनकी जब हम, एनर्जीज आ जाएंगी। हाँ, उनकी एनर्जीज आ जाएंगी। वही, अब अगर एनर्जी मेरी आ रही है तो मीनल उसको रीड करके कैसे बताएगी ना? ऑब्वियसली जब तक वही। मीनल कनेक्ट नहीं करेगी उन कार्ड से। सेम चीज इसमें आती है। तो अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो आप उन्हें कहिए कि आप दूर से मुझे बता सकते हैं कि ये वाला, आप टच नहीं करेंगे मेरे डेक को। कहीं और होता होगा, मेरी ये टेक्निक है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। कई लोग कैसे करते हैं कि आप, हमारे पास 2 डेक होते हैं, एक डेक आप दोगे, क्लाइंट अगर करना चाहता है आप उनके लिए शफल कर दो, उनके लिए रखो, वो उसमें से निकाल दें। बट आपके जो अपने पर्सनल डेक है वो आप किसी को टच नहीं करने दो, किसी को भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं। तो उसको मैम रखना कैसे, कांच की बाउल में, या कैसे रखना है किसको उसको, सर? ये चार्म्स को? हाँ बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो इसको आपने किसी और को टच नहीं करने देना, कोई और टच इनको नहीं करेगा। अब किसी ने टच कर लिया क्योंकि बहुत क्यूट लग रहे हैं ये, अरे ये क्या है, चश्मा है, ये क्या है, कैमरा है, बहुत क्यूट लग रहा है, टच कर लिया, तो आपने इनको क्लीन करना है। क्लीन करके फिर आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है। अभी आपको बताया क्लीन करने की टेक्निक कि आपने सेज से, आपने बेल से, आपने सिंगिंग बाउल से, अपनी क्लैपिंग से, इन चीज़ों से आप इनको क्लीन करते हैं। आपने इस पे पानी नहीं लगाना, इस पे किसी तरीके का सॉल्ट नहीं लगाना, उन चीज़ों से आपने इनको चार्ज नहीं करना। आप इसको मून लाइट में भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे हम पूर्णमासी पे चार्ज करते हैं तो आप इनको भी चार्ज कर सकते हैं मून लाइट। ठीक है, अब वो करने के बाद आपने जो, अब हम जो वो लेते हैं, एक कपड़ा लेते हैं जिसके ऊपर अपने कार्ड्स को सबको रखते हैं, लगाते हैं, वैसे ही आपने सारे चार्म्स को उस पर रखना है एंड एक एक करके सारे चार्म को टच करना है, अपनी एनर्जी से टच करना है, अपनी एनर्जी उसमें डालनी है और उसको आपने करना है कि आपके साथ वो कनेक्ट हो जाए। आंखें अपनी बंद करेंगे और एक एक चार्म को टच करेंगे, एक एक चार्म को अपने को फील करेंगे आप। अभी नहीं, जब भी आपने वर्क करना, आपको पूरी टेक्निक बताई जा रही। जब नया चार्म है कोई, मान लो आपको कोई चार्म वैसे भी पसंद आया, अब ये तो हमने चार्म मंगवाए हैं, ये तो हमने ऑर्डर करके मंगवा लिए, आपको वैसे भी कोई चीज़, बच्चों के कोई खिलौने हैं उसमें से कोई चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करी, आपको लगा ये मेरे चार्म किट में होना चाहिए, तो उसको भी आप क्लीन करके, उसको भी आप कनेक्ट करके अपनी किट में रख सकते हैं। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप कोई भी चार्म्स अपने ले रहे हैं, आपने उनको जब टच करना है, उनको एक पॉजिटिव इंटेंशन देनी है कि आज से मैं आपके साथ प्रेडिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, गाइडेंस स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे को पॉजिटिव ही रिजल्ट दीजिए, मुझे सही गाइड कीजिए कि मैं आपसे रिलेटेड सही रिप्लाई दे सकूं, सही गाइडेंस दे सकूं। पहले क्या होता था, पहले वाले टाइम में, अभी तो इनसे प्रिडिक्शंस होती हैं, हाँ, इनसे स्पेल्स भी होते हैं, बट पहले पुराने ज़माने में इन चार्म्स से वर्बल स्पेल्स होते थे, इन चार्म्स से विच स्पेल्स होते थे, ब्लैक मैजिक स्पेल्स होते थे। बट अब जैसे कि टाइम बदल गया है तो अब इनसे ब्लैक मैजिक स्पेल्स नहीं होते हैं। वो भी टेक्निक थी पहले कि वो किया जाता था, बट अब नहीं होता है। अब इनको आप नॉर्मल स्पेल के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आप जब किसी क्लाइंट का आप करते हैं, या आपको खुद को कनेक्ट करना है, या आपको कोई रिलेशनशिप को करना है, मान लो किसी की रिलेशनशिप सही नहीं है, तो रिलेशनशिप का भी एक चार्म होता है, उसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, आप उसको वियर कर सकते हैं। अगर हाथ में डालना है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में वियर होता है, या आप अपने गले में भी इसे वियर कर सकते हैं। अब अगर लव से रिलेटेड है तो लव का कलर कौन सा होता है? रेड कलर। तो मतलब आपको
रेड कलर या पिंक कलर का धागा या रिबन लेना है